हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका फिल्मी एक्सप्लेनर के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2004 में आई मूवी वैन हेल्सिंग को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इस फिल्म की कहानी 1887 में ट्रांसिल्वेनिया शहर से होती है। यहाँ एक डॉक्टर अपने साइंस एक्सपेरिमेंट से एक मुर्दा आदमी को जिंदा कर उसे राक्षस में बदल देता है। और जब यह बात उस गांव के लोगों को पता चलती है तो सभी गांव वाले उस डॉक्टर और राक्षस को मारने के लिए जाते हैं। इधर किले में डॉक्टर अपने इन्वेंशन से काफी खुश होता है, पर उसकी यह खुशी तब दुख में बदल जाती है जब ड्रैकुला उसे बताता है कि मैंने इसे अपने एक खास मकसद के लिए जिंदा करवाया है। डॉक्टर उसे काफी रोकने की कोशिश करता है, पर वह नहीं मानता और डॉक्टर को मार देता है। तभी उस राक्षस को होश आ जाता है और वो अपने जन्मदाता डॉक्टर को उठाकर वहां से एक विंड मिल की तरफ भागता है और उसे भागते हुए डॉक्टर का असिस्टेंट इगोर देख लेता है। इगोर ड्रैकुला के साथ मिला होता है, इसलिए वो सभी गांव वालों को बता देता है कि राक्षस विंड मिल की तरफ गया है। गांव वाले उस विंड मिल में आग लगा देते हैं, जिससे राक्षस और डॉक्टर की जलने से मौत हो जाती है। ड्रैकुला और उसकी 3 पत्नियां उड़कर वहां पहुंचती हैं। उन्हें देखकर सभी गांव वाले वहां से भाग जाते हैं। ड्रैकुला उस राक्षस की मौत से काफी ज्यादा दुखी होता है और उसकी पत्नियां रो रही होती हैं। ड्रैकुला दुखी क्यों था और उस मॉन्स्टर को बनाने के पीछे क्या कारण था, यह हमें इस मूवी में आगे पता चलेगा। अब कहानी 1 साल आगे बढ़ जाती है और हमें वैन हेल्सिंग को दिखाया जाता है, जो कि एक मॉन्स्टर हंटर है। वो एक मॉन्स्टर जिसका नाम हाइड होता है, उसे पकड़ने के लिए पेरिस जाता है। यहाँ उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है और इस लड़ाई में आखिरकार उस मॉन्स्टर की एक बिल्डिंग से गिरने के कारण मौत हो जाती है। फिर वैन हेल्सिंग वेटिकन सिटी वापस आकर एक चर्च में जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक पादरी से होती है। उनका बस एक ही मकसद होता है कि दुनिया में जितने भी मॉन्स्टर हैं उन्हें खत्म करना, और वैन हेल्सिंग भी उन्हीं के लिए काम करता था। पादरी वैन हेल्सिंग को बताते हैं कि ट्रांसिल्वेनिया में एक ड्रैकुला है और वो सभी मॉन्स्टर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर है। उसने वहाँ बहुत ज्यादा तबाही मचा रखी है। वो आगे बताते हैं कि वहाँ 2 भाई बहन हैं जिनका नाम वेल्कन और एना वेलेरियस है। उसकी फैमिली पिछले 400 सालों से उस ड्रैकुला को मारने की कोशिश कर रही है, पर वो उसे मारने में अब तक सफल नहीं हुए हैं और अब उस फैमिली में वो ही दोनों बचे हैं। इसलिए तुम्हें वहां जाकर उनकी मदद करनी होगी। वैन हेल्सिंग इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। फिर पादरी उसे एक कागज का टुकड़ा देते हैं जिस पर कुछ लिखा होता है। फिर वैन हेल्सिंग एक जूनियर प्रीस्ट से मिलता है, उसका नाम कार्ल था। वह वैन हेल्सिंग को काफी सारे हथियार दिखाता है, जिसमें से वैन हेल्सिंग को क्रॉसबो सबसे ज्यादा पसंद आता है। वो उसे रख लेता है। वैन हेल्सिंग कार्ल को भी अपने साथ उस मिशन पर ले जाता है। इधर वेल्कन और एना एक भेड़िए को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं, क्योंकि उस भेड़िए के जरिए वो लोग ड्रैकुला तक पहुंच सकते थे। जब वो भेड़िया वहां आता है तो उन लोगों के बीच काफी भारी मुकाबला होता है और वो भेड़िया एना को मारने ही वाला होता है कि तभी उसका भाई वेल्कन भेड़िए के सामने आ जाता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है। भेड़िया वेल्कन पर हमला कर देता है और इस लड़ाई में वो दोनों नदी में गिर जाते हैं। एना काफी दुखी होती है क्योंकि उसे लगता था कि भेड़िए ने उसके भाई को मार दिया है। दूसरी ओर वैन हेल्सिंग और कार्ल उस गांव में पहुंच जाते हैं और तभी ड्रैकुला की 3 पत्नियां उस गांव पर हमला कर देती हैं। वो यहाँ एना को मारने के लिए आई थी और एना को उठाकर ले जाने ही वाली होती है कि तभी वैन हेल्सिंग अपने क्रॉसबो से एक तीर चला देता है, जिससे एक की मौत हो जाती है और बाकी की 2 डरकर वहां से वापस चली जाती हैं। गांव वालों पर हमला होने के बाद एना अकेले ही ड्रैकुला से लड़ने के लिए जाती है, पर वैन हेल्सिंग उसे नहीं जाने देता है और उसे बेहोश कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये अकेली गई तो जरूर मारी जाएगी। जब एना को होश आता है तो उसके सामने एक भेड़िया होता है। वो उस भेड़िए पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी वो भेड़िया इंसानी रूप में वापस आ जाता है और यह और कोई नहीं एना का भाई होता है। असल में हुआ यह था कि जब भेड़िए ने उस पर हमला करा था तो उसकी मौत नहीं हुई थी, बल्कि भेड़िए ने उसे काट लिया था, जिससे वो आधा इंसान और आधा भेड़िया बन गया था। वेल्कन एना को बताता है कि अब मैं ड्रैकुला के कंट्रोल में हूँ और मैं उसका राज जानता हूँ कि वह क्या करने वाला है और सिर्फ उसी के पास मेरा इलाज है। इतना कहकर वो वापस भेड़िए में बदल जाता है और तभी वहाँ
वैन हेल्सिंग आ जाता है और वो उस पर हमला करने के लिए उसके पीछे जाता है। वैन हेल्सिंग और एना उसका पीछे करते हुए उसी किले में आ जाते हैं जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। यहाँ उन दोनों को लाखों की संख्या में अंडे दिखाई देते हैं। यहाँ उन्हें ड्रेकुला का राज पता चल जाता है। ड्रेकुला को अपने बच्चों को अंडे में से जिंदा करने के लिए बहुत अधिक पावर की जरूरत होगी और यह पावर उसे वेल्कन से मिलेगी क्योंकि उसमें अब भेड़िए की भी शक्तियाँ हैं। इसलिए ड्रेकुला वेल्कन पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है और उसके कुछ वैम्पायर बच्चे जिंदा भी हो जाते हैं और वो खून पीने के लिए गांव की तरफ जाते हैं। पर वेल्कन की बॉडी में इतनी ज़्यादा शक्ति नहीं होती कि ड्रैगन के सभी बच्चे जिंदा हो सकें और वह एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और ड्रेकुला के जो बच्चे जिंदा हो गए थे अब उनकी भी मौत हो जाती है। वैन हेल्सिंग और एना ड्रेकुला से बचते हुए एक विंड मिल में पहुंच जाते हैं। यह वही विंड मिल थी जहां डॉक्टर और उस मॉन्स्टर को जलाया गया था। यहाँ उन्हें वही मॉन्स्टर मिलता है। वह अभी तक जिंदा था। वो उन्हें बताता है कि मैं ही वह जरिया हूँ जिसके द्वारा ड्रेकुला अपने बच्चों को जिंदा कर सकता है। मुझे इसीलिए एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया था, पर उसने मेरे जन्मदाता को मार दिया और अगर मैं उसके हाथ लग गया तो वो तबाही मचा देगा, इसलिए तुम मुझे मार दो। एना उसे मारने ही वाली होती है कि तभी वैन हेल्सिंग उसे रोक देता है और वो बोलता है कि भले ही यह मॉन्स्टर है पर इसने अब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए मैं इसे वेटिकन सिटी ले जाऊंगा, वहां ये सुरक्षित रहेगा। उनकी यह सब बातें वेल्कन भी सुन रहा होता है क्योंकि वह उस समय भेड़िए के रूप में वहां मौजूद था और वो ड्रेकुला की कंट्रोल में था, इसलिए वो जाकर यह सब बातें ड्रेकुला को बता देता है। इसके बाद वो उस मॉन्स्टर को एक तांगे में बिठाकर वेटिकन सिटी ले जा रहा होता है तो उन पर ड्रेकुला की दोनों पत्नियां हमला कर देती हैं। वैन हेल्सिंग जानता था कि उन पर हमला जरूर होगा, इसलिए उसने मॉन्स्टर को एना के साथ दूसरी तांगे में भेज दिया था और खुद खाली तांगा लेकर जा रहा था और उस तांगे में केवल हथियार होते हैं। और जब ड्रेकुला की पत्नियां उस पर हमला करती हैं तो वैन हेल्सिंग एक को मार देता है और तभी वेल्कन उन पर हमला कर देता है। वैन हेल्सिंग इसे भी मार देता है पर मरने से पहले वह भेड़िया वैन हेल्सिंग को काट लेता है। इसका मतलब है कि वैन हेल्सिंग भी जल्द ही भेड़िए में बदल जाएगा और तभी ड्रेकुला की तीसरी पत्नी एना को उठाकर ले जाती है और फिर वैन हेल्सिंग से बोलती है कि यदि तुम एना को जिंदा देखना चाहते हो तो उस मॉन्स्टर को हमें दे दो और इसे ले जाओ। तब वैन हेल्सिंग बोलता है ठीक है, ये सौदा वहाँ होगा जहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हों। फिर वैन हेल्सिंग और कार्ल उस मॉन्स्टर को एक सुरक्षित जगह पर छुपाकर एक फेस्टिवल में ड्रेकुला से मिलने जाते हैं। फिर वैन हेल्सिंग किसी तरह एना को ड्रेकुला के चंगुल से छुड़ाकर वहां से भागने ही वाला होता है कि तभी ड्रेकुला का असिस्टेंट इगोर उस मॉन्स्टर को पकड़कर वहां लाता है। वैन हेल्सिंग ने उस मॉन्स्टर को किसी सुरक्षित जगह पर छुपा दिया था पर इगोर किसी तरह से उसे ढूंढ लेता है और फिर इगोर उसे वहां से एक नाव में बैठाकर उस जगह ले जाने की तैयारी में होता है जहां उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाना था। वैन हेल्सिंग, एना और कार्ल इगोर का पीछा करते हैं पर इगोर मॉन्स्टर को लेकर वहां से निकल जाता है। इधर वैन हेल्सिंग पर भेड़िया हावी होने लगता है और वह भेड़िए के रूप में बदलने लगता है पर वह पूरी तरह से भेड़िए के रूप में बदल नहीं पाता क्योंकि पूरी तरह से भेड़िए में बदलने के लिए फुल मून का होना जरूरी था और इसमें अभी 2 दिन बाकी थे। फिर वैन हेल्सिंग अपनी बॉडी पर दोबारा कंट्रोल पा लेता है। इसके बाद वो तीनों वापस एना के महल में आ जाते हैं। यहाँ वैन हेल्सिंग एक दीवार को देख रहा होता है तो एना उसे बताती है कि हमारे पूर्वज इस दीवार को घंटों तक घूरा करते थे पर वो ऐसा क्यों करते थे यह हमें नहीं पता। वैन हेल्सिंग उस दीवार को गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि उस दीवार के कोने की एक जगह खाली है। तभी उसे कागज के टुकड़े के बारे में याद आता है जो उसे पादरी ने दिया था। वह उस टुकड़े को वहां लगाता है तो एक सीक्रेट रास्ता खुल जाता है और फिर वो लोग ड्रेकुला के किले में पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर वो लोग इगोर को पकड़ लेते हैं और उससे मॉन्स्टर के बारे में पूछते हैं। वो उन्हें मॉन्स्टर के बारे में बता देता है पर उन्हें मॉन्स्टर तक पहुंचने में देर हो जाती है और उसे एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाया जा रहा था। मॉन्स्टर वैन हेल्सिंग को देख लेता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारे भेड़िया बनने का इलाज केवल ड्रेकुला के पास है। उसके पास एक ऐसा एंटीडोट है जिससे तुम ठीक हो सकते हो और उसने वह एंटीडोट इसलिए रखा है क्योंकि उसकी मौत सिर्फ एक भेड़िए के द्वारा ही हो सकती है और यदि किसी भेड़िए ने उस पर हमला किया तो वो उसे एंटीडोट लगा देगा जिससे वह भेड़िया वापस इंसानी रूप में आ जाएगा। फिर वैन हेल्सिंग मॉन्स्टर को बचाने के लिए जाता है और एना और कार्ल इगोर को लेकर
उस एंटीडोट को ढूंढने के लिए जाते हैं। उन्हें वह एंटीडोट मिल जाता है, पर इगोर चालाकी से उन्हें वहां बंद कर देता है और भाग जाता है। तभी उन पर ड्रेकुला की तीसरी पत्नी हमला कर देती है। इधर दूसरी तरफ मॉन्स्टर को बांधकर ड्रेकुला के बच्चों को जिंदा करने के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है। वैन हेल्सिंग चुपके से उस तक पहुंच जाता है और उसे छुड़ाने ही वाला होता है कि तभी ड्रेकुला उसे देख लेता है और अपने पिशाच के रूप में आकर उस पर हमला करता है। मॉन्स्टर उस पिशाच के बंधन से मुक्त हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। इधर ड्रेकुला की पत्नी एना को मारने ही वाली होती है कि तभी ऊपर से मॉन्स्टर सीधे उस पर गिरता है, जिससे ड्रेकुला की तीसरी पत्नी की भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ वैन हेल्सिंग और ड्रेकुला के बीच लड़ाई चल रही होती है कि तभी आसमान में पूरा चांद निकल आता है और वैन हेल्सिंग पूरी तरह से भेड़िए के रूप में बदल जाता है और अब दोनों एक दूसरे से अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे होते हैं और उनके बीच काफी भयंकर लड़ाई होती है। पर आखिरकार वैन हेल्सिंग इस लड़ाई में ड्रेकुला की गर्दन पर काट लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसकी मौत होते ही ड्रेकुला के सारे बच्चे मर जाते हैं। एना देखती है कि वैन हेल्सिंग पूरी तरह से भेड़िए के रूप में बदल गया है और उसके पास वह एंटीडोट होता है जिससे वो ठीक हो सकता था। इसलिए एना वह एंटीडोट लगाने के लिए उसकी तरफ जाती है। वैन हेल्सिंग जो कि भेड़िए के रूप में था, उसे खतरा महसूस होता है, इसलिए वह एना पर हमला कर देता है, जिससे एना की मौत हो जाती है। पर एना मरने से पहले वैन हेल्सिंग को वह एंटीडोट लगा देती है, जिससे वैन हेल्सिंग अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है और एना को मरा हुआ देखकर काफी रोता है। फिर उसे समुद्र के पास ले जाकर जला देता है, क्योंकि एक बार एना ने वैन हेल्सिंग को बताया था कि उसने समुद्र कभी नहीं देखा। फिर वैन हेल्सिंग को आसमान में एना की सोल दिखाई देती है, जो कि उसे देखकर हंस रही होती है। वैन हेल्सिंग भी उसे देखकर मुस्कुरा देता है और यहीं यह मूवी खत्म होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव या प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।